खैर साहब, डॉक्टर ताहिर साहब, जावेद अली साहब, अदब के गजनफर साहब, अदब की बड़ी बड़ी शख्सियत के सामने आज हमको रूबरू होने का और अपने ख्याल का इजहार करने का और सलाह के फराइज अंजाम देने का मौका मिला। मेरे लिए गालिबन ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है। महिलाएं में सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मसनद सदर साहब को बता दिया। हमारा जो सेमिनार का भी थीम और मौजूद है समाज से कुछ मौजूद उस दिन ये तय हो गया तो इस मौजूद पर ये सेमिनार रखा जाएगा और उसके बाद मकाला लोगों से रब्ता किया गया और सभी लोगों ने मुख्तसर से मौके में भी अपनी अपनी कोशिशें सरगर्म की है। जितने भी सेशन में जितने भी मकाला लोगों ने जो कोशिशें की और लिखा और उन सभी लोगों की हौसला अफजाई करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर वक्त निकालकर लिखा। समाज की अक्कासी अदब ये होती है, हर दौर में होती है। इलियास ने अपने समाज की अक्कासी करते हुए फ्रांस के इनकलाब में काफी अहम रोल अदा किया था। फ्रांस का जो इनकलाब है लोग चाहते हैं अवाम का इनकलाब मकबूल है, तो उसमें इन्फ्लुएंस ऑफ द पब्लिक के नाम से उसने तंज़ो मज़ाक के मौजू पर तंज़ो मज़ाक को अपनाकर इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक उसने लिखी। जब बोलने की बिल्कुल आज़ादी नहीं थी और कोई बोलता तो एक मशीन बना दी गई थी उसको, जिसको बुलेटिन कहा जाता। सैकड़ों लोगों को एक साथ मशीन पर लिखाकर कब्ज कर दिया जाता, तो कोई बोलता नहीं था, वो मसाइल। तो उसने तंज़ो मिजाज को अपनाकर इन्फ्लुएंस ऑफ द पब्लिक की और इनकलाब फ्रांस में उस किताब ने काफी अहम रोल अदा किया। तो ये जो ताकत है कलम की, तंज़ो मिजाज की, जिसकी वजह से समाज की अक्कासी के साथ साथ समाज में तब्दीली का काम हुई, ये अदब करता है। इसलिए अदब की अपनी ये भी अहमियत है। इब्तिदाई प्रोग्राम में हमारे इस मौजूद पर बहुत सी बहस हो गई है। उर्दू अदब में भी जाहिर सी बात है कि शुरुआत से ही ये चीजें समाज की अक्कासी, समाज की तर्जुमानी, ये सब हमको अदब में देखने को मिलती है। मज़ीद एक मिसाल देकर बात को खत्म करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर सभी अदब के दानिशवर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह सारी बातें लोग समझ में आ जाएगी। अमीर खुसरो का वाकया मशहूर है, जो पहले शायर माने जाते हैं हमारे, तो उनको समाज से उनका ताल्लुक था, तो वो पहलियां पहल करनियां वो लिखते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो समाज की अक्कासी करते थे, समाज के मसाइल को उसमें पेश करते थे। बड़ा अच्छा वाकया है उनका कि कहीं से गुजर रहे थे, कुएं पर कुछ औरतें वहां पर खड़ी हुई थी और उन्होंने देखा वो पानी मांगा, तो औरतों को शरारत समझी इधर, तो ऑटो ने उनको बताया कि इनको थोड़ा सा शोरी करते हैं ऐसे। एक ने दूसरे से कहा कि बहुत बड़े शायर हैं, जिसको हम शेयर करेंगे। तो उनका कभी इत्तेहाद मौजूद होकर इत्तेहाद तो औरतों में होना मुश्किल। एक ने कहा कि खीर के ऊपर शेर कह दीजिए, किसी ने कहा नहीं ढोलक के ऊपर शेर कह दीजिए, किसी ने कहा नहीं चरखे के ऊपर शेर कर दीजिए हम आपको पानी पिलाएंगे, तो किसी ने कहा नहीं कुत्ते के ऊपर शेर कह दीजिए। तो फिर उन्होंने उसी वक्त भी वही शेर कहा, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आ गया कुत्ता आ गया खीर, बैठी ढोल बजा ला पानी। तो जाहिर सी बात है कि अदब की शुरुआत समाज से ही होती है, समाज के मसाइल को पेश करता है, समाज की रहनुमाई करता है, दोनों की राह अदा करता है। उर्दू अदब में यही रिवायत है, इब्तिदाई जमाने में तसव्वुफ का बहुत असर था समाज पर।
तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास रुपया करार की करामात है। शाह मिला की जबीर शाह के यहाँ पर कुछ नजर मजदूरी मिलती है, तो वो कुछ नजर कोई और नहीं, उनके पास काम करने वाली एक खादिमा थी, नौजवान बच्ची थी, जिसके इंतजार होने के बाद में उसके ऊपर उसने उसके किरदार पर कुछ नजर बनी। जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया है, रुमानी तहरीक रविकर तहरीक में मसले के ऊपर जोर दिया गया, बताया गया, रुमानी तहरीक में अदब को ज्यादा अहमियत दी। उसके बाद जैसे वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, दुनिया के हालात बदल गए। 1936 के बाद हम लोग देखते हैं तरक्की वक्त दौर का शुरू हो गया, मसाइल इस तरह के ऊपर लिखा गया। फिर उसके बाद जदीदियत का दौर आ गया, दरमियान में जदीदियत के और भी इदारे वजूद में आए, निगरानी वगैरह, राशि वगैरह। ये चीज जो है ये अदब होगी। और आज भी मसाइल जैसे अभी लोग साफ रह रहे हैं, जैसे कि लोग कह रहे हैं, तो ये मौजूदा दौर के मसाइल हैं, इस पर भी लिखा जा रहा है। और उस पर मैं भी इस बात को कोई करता हूँ कि हमें उन मौजूदात को अपने मकाम में शामिल करना चाहिए। अब ये जो सेशन रहा है, इस सेशन के मुताबिक बहुत अच्छे मकाने लिखे गए, और मैं हाजिर से कहना चाहूंगा कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अक्सर हमारे शहर शोलापुर के नौजवान तालिब शहर से बाहर जाकर मकाले पेश करते ही हैं, उन्हें करना चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे शोभा बहुत सारे एमए और पीएचडी के महिला सेमिनार डॉक्टर सेमिनार और भी यहाँ पर मौजूद है। इसलिए कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, पेश करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए 4 लोग, उसमें से 3 ये शोलापुर से ताल्लुक रखने वाले, और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे शोभा मुकुल से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो नहीं खुशी शोभा मुकुल से ताल्लुक रखने वाले हैं। और और इसमें एक मेरी उत्तर भी है, जिसने पहली मरतबा पढ़ा है, तो पढ़ना चाहिए जाकर। आज इतने बड़े बड़े माहिर ने सनद दे दी है कि भाई आपने अच्छा लिखा है, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। दूसरी अहम चीज, नागपुर से तशरीफ लाए इदारे की जिम्मेदारी है, आपने भी बहुत अच्छा मकाला पेश किया है। तो आपके मकाले में अच्छा भरपूर मकाला था, सिर्फ जो कुछ सवाल और सजेशन हमारे अकादमी ने दिया है उसको अगर कराना रखें तो आपका मकाला नहायत तो बहुत ही अच्छा रहा, मुजद्दल रहा। उर्दू अफसर खवातीन के मसाइल के मौजूद पर आपने रहा, मनोहर इस्मत, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, रशीद जहां, और उनके उसके बाद में और जदीद कुछ अफसाना निगारों को भी आपने उसमें जगह दी और उनके अफसानों को मौजूद फैसला का बहुत अच्छी बात आशा की है। और उनको बताना ही है आपका जो मकाला है। दूसरी जो शख्सियत है हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर जावेद साहब, इन्होंने उर्दू अदब में नौजवानों की बेरोजगारी बहुत अच्छा मौजूद किया है। और इनके मकाले की खास बात यह है कि इन्होंने ख्वाजा निजाम से शुरू किया, विषय को भी उसमें शामिल किया, मजमून को भी उसमें शामिल किया, आसान को भी शामिल किया, और टीवी खदमात को भी उन्होंने कवर किया है। और शोलापुर के ड्रामा दिल्ली खाट का जिक्र उन्होंने किया है। मैं चलते चलते जरा ये बोलना चाहूंगा इसके बहुत सारे में आप हाजिर करेंगे। सर ये जो दिल्ली खाट जो ड्रामा का नसीम मना साहब था, ये यहाँ के मकामी जुबान में लिखा गया है, और ये ड्रामा वाकई एक मास्टरपीस है। इसमें उस जमाने के तमाम मसाइल और तहजीबी मसाइल भी बताते हैं। मैंने अपनी पीएचडी के मुकाबले में इसके ऊपर जब लिखा तो एक जुदा में उसके लिखा था कि ये एक सकाफती तारीख है हमारे शहर में, वो उन्होंने लिखी है। तारीख का अक्सर राजा महाराजा की बात की जाती है, सकाफती तारीख उसमें पेश की गई है। और यहाँ के लोग जाते हैं, सरफराज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके सामने बोलना ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत माहिर है इस मौके पर। मजदूरों का शहर है, यहाँ पर मजदूरों के मसाइल पर मेरे अपनी नाकिस मालूमात के हिसाब से सरफराज साहब अगर मैं गलत ना हूँ
मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मजदूरों के मसाइल पर अगर कहीं सबसे ज्यादा लिखा गया होगा तो वो शहर चुनाव। अब उसकी एक दलील दे देता हूं, क्योंकि दावा किया है तो दलील भी देना जरूरी है। असलम साहब, शहर सोलापुर में अब तक तकरीबन मेरी अपनी मालूमात और रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 700 से ज्यादा ड्रामे लिखे गए हैं। लेकिन हमारे शहर की बदनसीबी यह है कि मानसिक विश्वास योगी की बिना पर ये ड्रामे आज तक शायद नहीं। हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये 700 ड्रामों में से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 80% ड्रामे उसमें मजदूरों के मसाइल पर निकले और पेश किए गए। महाराष्ट्र स्टेट यूट्यूब अकेडमी में हर कॉम्पिटिशन में शहर के हमारे अव्वल दो मुकाम हासिल करते थे, तो उसमें इसी मसाइल पर ज्यादा रहता। तो बम्बई वाले ये तनकीद करते थे कि आपको मजदूरी के मौजूद के अलावा कोई और मौजूद मिलता नहीं है। तो हमारे यहाँ के लोग होते थे भाई हमारा सबसे बड़ा मसला यही है मजदूरी, हम मजदूर हैं, हम मजदूरी की बात करें। तो ये जो चीज है वो उसमें रही है, वो एक थोड़ा सा वजाहत करने के लिए मैं बोल रहा था। दूसरे शराब के साथ तो सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर, उनके भी इसके मजबूरों में सारी चीजें हैं। और उससे बढ़कर मजदूरी और नौजवानों को मसाइल पर दक्षिण जुबान में बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी थी कि पढ़ को लिखो बाला धर गए क्या करना, पढ़ को लिखो बाला धर गए क्या करना, सुखे दुनिया पढ़ो पढ़ गए क्या करना, पढ़ को लिखो बाला धर गए क्या करना, सुखे दुनिया पढ़ो पढ़ गए क्या करना, ढूंढ ढूंढ के एक शीर नीति चपरासी की वहां भी रिश्वत वाले करते क्या। तो नहायत अच्छा मौजूद आजकल आपका अपने और भी मजीद अच्छा इसको मुदल बना के इसको शायद किया जा सकता है। डॉक्टर सोनिया साहबा ने अपना मकाला पेश किया। इब्तिदा के तमाम जो नावल निगाम है, बुनियादी नावल निगाम नजीर अहमद से लेकर कक्षा शरफ पेंशन, इन तमाम के साथ साथ उन्होंने मौजूद के हिसाब से अपनी बात पेश की है आगे से कि कौन कौन से मसाइल हैं। उन्होंने तालीम का मसला, पढ़ने का मसला, इस जिम्मे में अकबरी इसमें वो बहुत अच्छी के नावलों से उन्होंने हवाले दिए हैं और दादा के मसले को उन्होंने छेड़ा है। बेजोड़ शादी को भी अपने मसले पर भी उन्होंने काम मसाइल की, जहज के मौजूद पर कहा, नफसियाती कशमकश के मुताबिक कहा, बेरोगी के मसाइल पर हमारा क्या कह रहा है, हमारे संतान क्या है, उस पर भी उन्होंने उसको कवर किया है। अब ये कह रहे कि अभी नूरुल हसन साहब कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे रब्ता करना चाहिए नए करने वालों को। अभी एक ऐसा शराब है हमारे दरमियान जिससे हम रोशनी हासिल कर सकते हैं और इस सदी के बड़े मतदाताओं से आप हैं तो आपके मशवरे और आपके सलाह को समझने इस बात को मानता हूँ। तो मजीद आप उसमें इजाफा कीजिए। और एक और चीज मैं इस पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि खवातीन के मसाइल पर अल्लाह और राशि को सही में भी जिक्र होना नहीं आया, तो आप मकान में हैं। तो ये अगर हो जाए और यदि मौजूद को अगर आप शामिल कर दें तो यकीनन एक अच्छा मौजूद मकान साबित हो। सरदार साहब है ज्यादा नहीं, क्योंकि रोकने का उन्होंने कोशिश की, कल नए नए उन्होंने नहीं लगे तो उनके दाम से ज्यादा मैंने कहना चाहूंगा कि नए नए कर्मकार हैं तो जो नए नए लिखने वालों में जो चीजें हो सकती हैं तो आपके हौसले की मैं दाद देता हूँ। ऐसी कोशिश कीजिए। ऐसा मैं बात लगे से कहता हूँ, हालांकि मैं मेरे दोस्ता है घर में है लेकिन मैंने उसका मकान देखा नहीं, उसने जाकर यहाँ हो पड़ा है। तो मैं इस लिहाज से उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उसने अच्छी कोशिश की है। मेरी अपनी कोशिश ये है कि आप खुद मुख्तार बने और अपने बल पर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन हाजिरीन के बकौल हाजिरीन कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शफीक चौधरी साहब। मैं तमाम हाजिरीन का आज के सेशन में आपकी शिरकत का शुक्रिया अदा करता हूँ।
है।